जय सिया राम। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक पुरानी कहावत है, आप सभी ने वो ज़रूर सुनी होगी कि जब भी हमें चोट लगती है या जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टरों का काम होता है कि वो मरहम पट्टी करते हैं, उसके लिए दवाएं देते हैं, लेकिन ठीक करने का काम ईश्वर का होता है। हम जब भी किसी बीमारी में होते हैं, हम जब भी किसी परेशान हालात में होते हैं तो हम अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, कई दवाइयाँ खाते हैं और मरहम पट्टी करवाते हैं, लेकिन हम ठीक तभी होते हैं जब ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, ठीक करने का काम तो ईश्वर का है। ऐसे ही एक काफ़ी अद्भुत प्रसंग है। मेरे पिताजी का एक बार एक मंदिर में जाना हुआ था, जहाँ पर वो पंडित जी का एक इंटरव्यू ले रहे थे। तो वहाँ पर एक परिवार आया और वहाँ पर एक व्यक्ति थे, उनके साथ उनकी बेटी थी और वो लोग आके खड़े हो गए जब इंटरव्यू लिया जा रहा था और बड़ी ही आशा भरी आँखों से देखने लगे हनुमान जी की तरफ। और जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो उन व्यक्ति ने अपनी बेटी का एक काफ़ी अद्भुत अनुभव सुनाया। इस अनुभव को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में जिन भक्तों ने सही उत्तर दिए थे उस प्रश्न के, उनमें से 3 भक्तों के नाम का मैं शॉर्ट आउट देने जा रही हूँ, तो वो वीडियो के लास्ट में दूंगी, तब तक के लिए बने रहें। तो इन्होंने बताया कि इनकी बेटी का जन्म ही माँ जगदम्बा की कृपा से हुआ है। इनकी बेटी का जन्म माँ दुर्गा की कृपा से हुआ है और जब उनकी बेटी का जन्म हुआ तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये लगता है ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि उनकी बेटी के दिल में, उनकी बेटी के हार्ट में होल था, छेद था। तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि ये तो जीवित ही नहीं रह पाएगी, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। के हार्ट में होल था। अच्छा। 4.2। तो जो है ना वो 4.2 था, तो वो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा। मैंने कहा वहाँ जगह जननी भाई आप हो, कैसे होगा, आपने दिया और आप ही से ऑपरेशन होगा, इसका एस्कोट की बात है ये, उसकी रिपोर्टें भी हैं मेरे पास। पर जो व्यक्ति थे वो उनकी आंखें इतनी नम हो गई ये सुनने के बाद कि उन्होंने माँ जगदम्बा के आगे अपने हाथ फैला दिए और उनसे कहा कि आप ही ने मुझे ये बेटी दी है और अब आप ही इसे वापस ले रही हैं, ऐसा कैसे कर रही हैं आप माँ दुर्गा। वो ऐसे ही रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे, माँ दुर्गा से उनकी बेटी की प्राणों की रक्षा मांगा करते थे। उनकी बेटी 4 कदम भी नहीं चल पाती थी, उसकी सांसें फूलने लग जाती थी। जो व्यक्ति थे उनका ये कहना था कि ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे लग जाते, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का ऑपरेशन करा पाए। और जिस मंदिर में ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है उस मंदिर में अक्सर वो व्यक्ति जाया करते थे और अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करते थे हनुमान जी से। इन व्यक्ति की माँ भी उस मंदिर में अपना पूजा पाठ किया करती थी। तो उन्होंने उन व्यक्ति से कहा कि अपनी बेटी को यहाँ पर खेलने के लिए छोड़ दिया करो, वो हनुमान जी के मंदिर में आकर खेला करेगी और दौड़ धूप करा करेगी। लेकिन उन व्यक्ति ने कहा कि माँ ये तो 4 कदम भी नहीं चल पाती, इसके तो सांसें फूलने लग जाती हैं, तो ये मंदिर में खेलेगी कैसे। लेकिन उनकी माँ ने काफ़ी ज़िद की कि इसको यहीं छोड़ दो, इसको खेलने दो, ये खेलेगी, दौड़ेगी तो इसका मन भी लगेगा। तो उन व्यक्ति ने अपनी बेटी को उस मंदिर में छोड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जब उनकी बेटी 4 कदम चलने पर ही उनकी बेटी की सांसें फूलने लग जाती थी और धीरे धीरे करके उनकी बेटी मंदिर में चलने लगी। और उसके बाद 8-9 दिनों के बाद उनकी बेटी मंदिर में दौड़ने लगी, खेलने लगी और धीरे धीरे उसका जो सांस फूलती थी वो कम होती चली गई और वो ठीक हो गई। ये काफ़ी बड़ा चमत्कार है कि हार्ट में होल होना, इसके लिए तो ऑपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन बिना ऑपरेशन के, विदाउट ऑपरेशन, हनुमान जी कृपा से ये तो एक तरीके से मिरेकल है बहुत बड़ा। उनकी बेटी उस मंदिर में खेलने लगी, कूदने लगी और हनुमान जी कृपा से
वो ठीक हो गई। तो जब मैं यहाँ लेके आया ऐसे में, तो हमारी माता जी हैं जो है ना आए दिन मुझसे बोलती थी कि बेटा तू इसे है ना खुला छोड़, आज़ाद छोड़ बेटा इसे, ये ऐसे मत कर। मैंने अम्मा ये दौड़ नहीं सकती है, इसका सांस फूलता है। तो फिर मैंने इसे 1-2 घंटे के लिए इसे यहाँ छोड़ने लगा, यहाँ पे इसी स्थान पे। तो इसको छोड़ने लगा तो इसका सांस फूलना धीरे धीरे कम होने लगा। जो यहाँ से ये समझ लो 5 कदम 10 कदम चलने के बाद सांस फूलता था इसका, यहाँ आने के बाद ये ठीक होने लगी। फिर इसकी रिपोर्टें जो वहाँ एस्कॉर्ट में है वो नॉर्मल आने लग गई। अगर आपको इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और पिछली वीडियो में जिन भक्तों ने सही उत्तर दिए थे उनके नाम मैं बोलने जा रही हूँ। पहली है सुनीता हिरानी जी, जो कि राजकोट गुजरात से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले हैं जिष्णु चट्टोपाध्याय जी, जो कि कोलकाता से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आखिर हैं भावना मंत्री जी, जो कि मुंबई से हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि हनुमान जी का जन्म किस पर्वत पर हुआ था, उस पर्वत का नाम क्या है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और पिछली वीडियो में कई भक्तों ने अपने नाम नहीं लिखे और साथ ही स्थान नहीं लिखा है, तो आंसर के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी लिखें। अगले वीडियो में फिर 3 लोगों के नाम को मैं शॉर्ट आउट करूँगी। तब तक के लिए बने रहें। जय सिया राम।